वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? 1942, 1947, 1948 या 1955 में? तो भारत में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो गठन किया गया था वह समय था 10 अगस्त 1948 को गठन किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वह होमी जहांगीर भाभा जी बनाए गए थे। होमी जहांगीर भाभा जी बने थे पहले भारत के जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। और बाद में जो है 3 अगस्त 1954 को जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और यह जो परमाणु ऊर्जा विभाग यह सीधे भारत प्रधानमंत्री का अधीन कार्य करता है। सी ऑप्शन इसका सही है। तेजस लड़ाकू विमान का विकास किस संस्था ने किया है? डीआरडीओ और एचएल, इसरो, बार्क या बेल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए तेजस लड़ाकू विमान का जो विकास है वह डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है संयुक्त रूप से मिलकर किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। और यह जो है तेजस जो है यह भारत का स्वदेशी हल्का सिंगल इंजन और मल्टी रोल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। और इसका जो विकास है वह जो है डीआरडीओ और एचएएल जो है मिलकर इसका विकास किए हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता लगभग कितनी है? 700 से 800 किलोमीटर, 2000 से 3000 किलोमीटर, 5000 प्लस किलोमीटर या 150 किलोमीटर? अग्नि 5 मिसाइल की जो अधिकतम मारक क्षमता है वह है लगभग 5000 से ऊपर जो है इसकी मारक क्षमता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। यह जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे जो है डीआरडीओ ने विकसित किया है अग्नि 5 को। और यह जो है एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक जो है मार करने में सक्षम भी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति में देखा जाता है। भू स्थैतिक उपग्रह, नॉन पोलर उपग्रह, पोलर उपग्रह या दूरस्थ सेंसिंग उपग्रह? इसे जो कहा जाता है वह भू स्थैतिक उपग्रह कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। यह जो है पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं। और यह जो है परिक्रमण की जो गति है वह पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने गति की बिल्कुल बराबर होती है, अर्थात 24 घंटे में जो है एक चक्कर लगा देते हैं। और यही कारण जो है यह हमेशा आसमान में एक समान पर जो है स्थित दिखाई देते हैं। और इसका उपयोग मुख्य रूप से जो है संचार, मौसम की भविष्यवाणी और टीवी प्रसारण की किया जाता है भू स्थैतिक उपग्रह का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की स्थापना 1911 में प्रारंभ में किस नाम से की गई थी? मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन जो है इसका नाम प्रारंभिक नाम था भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। इसके जो स्थापना है वह 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1949 में जो है इसका विस्तार किया और इसका जो नाम बदल कर रखा गया भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईएसएमआर जो है इसका नाम रखा गया। आईसीएमआर इसका नाम रखा गया। और यह जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। पहला शैक्षणिक उपग्रह इसरो द्वारा किस वर्ष में छोड़ा गया था और कौन सा था? मेटसैट 2010, एडसैट 2006, जीसैट 2010 या एडुसैट 2004? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी एडुसैट उसका नाम था। इसे प्रक्षेपित किया गया था वर्ष 2004 में। इसरो ने इसे प्रक्षेपित किया गया था। और यह जो है शिक्षा क्षेत्र सेवा के लिए बनाया गया था। और इसे जो है 20 सितंबर 2004 को जो है GSLV F01 से प्रक्षेपित किया गया था। GSLV F01 से प्रक्षेपित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वह दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना और देश में जो है स्कूल कॉलेजों को सैटेलाइट आधारित जो है
टू वे कॉम्बिनेशन से जो है जोड़ना इसका उद्देश्य था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विक्रम 3201, कल्पना 3201 किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? डीआरडीओ और एचएल, इसरो और एससीएल, बार्क और आईआईटी, या टीसीएस और इन्फोसिस? इसे जो विकसित किया है वह इसरो, और इसे जो है इसरो ने विकसित किया, साथ में जो है एससीएल, एससीएल जो है यह चंडीगढ़ स्थित जो है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है, इसने जो है संयुक्त रूप से विकसित किया। इसरो और एससीएल ने विकसित किया है विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को जो है विकसित किया है। और यह जो है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये परीक्षा में सीधे पूछी जाएगी, ये है क्या? ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है। और इससे जो है भारत में जो है विदेशी चिप की निर्भरता जो है अब कम हो जाएगी धीरे धीरे इसके विकसित होने से। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या कोलकाता? तो यह जो स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसकी जो स्थापना है वह 16 जुलाई वर्ष 1929 को ब्रिटिश काल में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में हुआ था। नाम पूरा लिख लीजिए, इंपीरियल इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। और पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन सहित जो है कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा का समन्वय और प्रबंधन करने का जो है यह भारत का सर्वोच्च निकाय है, आईसीएआर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बनाया जाएगा? श्रीहरिकोटा, थुम्बा, चंद्रपुर या तिरुवनंतपुरम? तो यह जो बनाया जाएगा वह श्रीहरिकोटा में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहां पर 2 लॉन्च पैड स्थित है, और यही कारण वहां तीसरा भी जो है योजना बनाई जा रही है बनाने की। और यह जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीहरिकोटा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आईने अकबरी के अनुसार गुलाब का इत्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मुमताज महल, नूरजहां, असमत बेगम या जहां आरा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, असमत बेगम ने जो है गुलाब से इत्र बनाने का जो है कार्य किया था। और इसकी जो वर्णन है वह अबुल फजल कृत आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया था, और यह जो है नूरजहां की माता जी थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 26 सितंबर वर्ष 1942 को जो है सीएसआईआर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो स्थापना हुई थी। और इसका फुल फॉर्म आप लोग विशेष रूप से नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में सीधे फुल फॉर्म में कई बार पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म होगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होगा। इसका स्थापना जो है 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यूपी पीएससी बीओ 2026 खंड शिक्षा अधिकारी कंप्लीट स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो क्लास का जो है बैच शुरू किया गया। प्रारंभिक परीक्षा जो सामान्य अध्ययन खंड 1 खंड 2 होती है उसके लिए बैच की विशेषता एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन मटेरियल दिया जाए, कंप्लीट 50 नोट दिए जाए, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड सब कुछ आपको दिया जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम था इसकी वैलिडिटी रहेगी। यह आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा। इसकी फीस 1999 फीस है। वर्तमान में डिस्काउंट चल रहा है तो आपको डिस्काउंट जो है 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड आप यूज करते हैं कैपिटल लेटर में, तो यह जो फीस 999 हो जाए। और यह जो बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप डाउनलोड करके जो है खंड शिक्षा अधिकारी बैच में आपका जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करिए, और यह बैच आपको जो है 999 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने लिए जो एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। 11 मई को पूरे भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, प्रौद्योगिकी दिवस, अंतरिक्ष दिवस या रक्षा दिवस?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 मई को। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 11 मई को जो है 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान में पोखरण में अपना जो है दूसरा सफल परीक्षण किया था और उसका नाम जो है ऑपरेशन शक्ति रखा था। ऑपरेशन शक्ति रखा था। और इसी दिन भारत के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण हुआ था और त्रिशूल मिसाइल का भी सफल फायरिंग टेस्ट हुआ था। इन सभी उपलब्धियों को याद रखने के लिए जो है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाने का जो है घोषणा की थी। तो यह जो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डीआरडीओ द्वारा विकसित दक्ष क्या है? मानव रहित विमान, दूर संचालित यान जो बम गिराने में सक्षम हो, रडार प्रणाली या पनडुब्बी। तो दक्ष जो है इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और यह दूर से संचालित यान जो बम गिराने में सक्षम है, यह है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भविष्य उनका है जो परमाणु ऊर्जा से युक्त होंगे, यह कथन 1948 में किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, होमी जहांगीर भाभा या डॉक्टर स्वरूप भटनागर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था भविष्य उनका है जो परमाणु ऊर्जा से युक्त होंगे। यह कथन 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। बी ऑप्शन इसका सही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958, 1971, 1983 या 1986। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1971 में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की स्थापना की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित विज्ञान पत्रिका का नाम क्या है? साइंस टुडे, ड्रीम 2047, विज्ञान प्रगति या विजन 2020। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ड्रीम 2047 जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित जो विज्ञान पत्रिका उसका नाम जो है ड्रीम 2047 रखा गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार ने किस दशक को नवोन्मेष दशक डिकेड ऑफ इनोवेशन के रूप में जो घोषित किया है? 1990 से 2000 और 2000 से 2010, 2010 से 2020 या 2020 से 2030। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 2010 से 2020 तक के समय को जो है नवोन्मेष दशक घोषित किया गया था, डिकेड ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे घोषित किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का नाम क्या है? कावेरी, रुस्तम 1, अर्जुन या पिनाका। तो इसका जो ऑप्शन बी है रुस्तम 1 जो इसका नाम है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। मानव रहित हवाई वाहन यूएवी के जो नाम रखा गया रुस्तम 1 रखा गया है। और यह जो है सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही मिशनों के लिए जो इसका उपयोग किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देश की पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष संसद में पारित की गई? 1951, 54, 58 या 62। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1958 में देश की जो है पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति जो है संसद में पारित की गई थी और जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकों को उचित अवसर प्रदान करना, देश में वैज्ञानिक संस्कृति का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था।